आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। इस साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ। ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर कर दिल्ली वालों को ये बताने का प्रयास किया कि दिल्ली में आई बाढ़ की जिम्मेदार मोदी सरकार है। लगभग पूरे दिन आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के हर नेता ने इस वीडियो को शेयर किया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। तो जो भी क्षेत्र आएगा वो, अगर आप एक तरफ पानी छोड़ेंगे तो वो डूबेगा। तो ये तो बंदर के अस्तूरे वाली कहानी हो गई कि एक तरफ बंदर जो है वो अस्तूरा राइट मारता है, फिर लेफ्ट मारता है, फिर अपने ऊपर मार लेता है। तो दिल्ली को बर्बाद करने के चक्कर में आपने हरियाणा भी बर्बाद किया, उत्तर प्रदेश भी बर्बाद किया। अगर तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी आपस में बातचीत करते, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आपस में बातचीत करते और ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर से होता, तो शायद ये बाढ़ की स्थिति दिल्ली को भी नहीं झेलनी पड़ती। इतनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी नहीं झेलनी पड़ती। ये तो रही दिल्ली के बाढ़ पर चल रही राजनीति के बाद, लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर 2 दिन की बरसात में दिल्ली कैसे डूब गई। क्या सच में जो आम आदमी पार्टी बता रही है वही सच है या इसके पीछे कोई और कारण है? दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ क्यों आई? इस विषय पर एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से तर्क रख रहे हैं। कोई तो इसके लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार पानी घुसा है, पहले भी पानी आया है। दिल्ली में 3 बड़े बैराज हैं। हैरानी की बात यह है कि इनका रखरखाव भी 3 प्रदेशों की सरकारों के हाथ में है। उस पर किसी एक राज्य का नियंत्रण नहीं है, केंद्र सरकार का भी नहीं। यह वजह बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। 3 टूल हैं, मगर वे 3 राज्यों के हाथ में हैं। 1995 से 96 में भी जब दिल्ली में पानी घुसने लगा था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने यूपी की मुख्यमंत्री मायावती को दिल्ली बुला लिया था। उसके बाद ओखला बैराज की ठीक से मरम्मत का काम हुआ। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में बाढ़ के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ के 3 बैराज का प्रबंधन है। बैराज तो दिल्ली में है, मगर इसकी देखरेख 3 राज्यों की सरकारों के पास है। वजीराबाद बैराज, जहां पर हरियाणा के हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी सबसे पहले आता है, इसकी देखरेख दिल्ली जल बोर्ड के हाथ में है। दूसरा बैराज ITO पर है, इसका प्रबंधन हरियाणा सरकार करती है। तीसरा बैराज जो कि ओखला में स्थित है, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। आम आदमी पार्टी के इस वीडियो पर एक्सपर्ट की माने तो इस बार 3.50 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया। इससे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन गई। तीनों बैराज का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। अधिकांश नाले वजीराबाद बैराज में गिरते हैं। जब दिल्ली में बरसात होगी तो नाले में भी पानी ज्यादा हो जाता है।
शहर के कई हिस्सों में सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं। इस बार बाढ़ के जो हालात बने हैं उसमें नदी का पानी अभी शहर में नहीं घुसा है। एक्सपर्ट की राय ये है कि तीनों बैराज का प्रबंधन किसी एक अथॉरिटी के हाथ में रहे। अभी तक ये होता आया है कि तीनों राज्य अपनी मर्जी से बैराज की देखरेख करते हैं। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में 1977 और 78 में भी बाढ़ आई थी। लोगों को 3 दिन तक पेड़ों पर चढ़ना पड़ा था। अभी वो स्थिति तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीनों बैराज का प्रबंधन किसी एक अथॉरिटी को देने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के चलते ये संभव नहीं हो सका। केंद्रीय जल आयोग इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले, इस पर भी चर्चा हुई। बाद में ये प्रयास भी सिरे नहीं चढ़ सका। अगर ये हो जाता तो आज दिल्ली में बाढ़ नहीं आती। बैराज की हर साल डिसल्टिंग होती है, उसे अच्छे से किया जाना चाहिए। अब कौन सा राज्य किस तरह से बैराज में जमा मिट्टी को बाहर निकालता है ये पता नहीं चल पाता। फाइलों में तो सब ठीक ही दिखाया जाता है। बैराज की ग्रीसिंग समय समय पर होनी चाहिए। अब दिल्ली वाले अपने हिसाब से बैराज की देखरेख करते हैं। हरियाणा और यूपी सरकार अपने तरीके से बैराज को देखती है। कई अफसरों पर इनके बीच तालमेल नहीं हो पाता। भले ही ये बैराज अलग राज्यों के पास रहे, लेकिन इन्हें किसी एक केंद्रीय या राज्य अथॉरिटी के हवाले किया जाए, इससे जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है। अब जब दिल्ली डूब रही है और लोग परेशान हैं, तो हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाकर बचना चाह रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं चाहता। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।